हेलो दोस्तों, आपका माई स्टडी के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको साइंस में रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, उसके बारे में समझाता हूँ बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है। रसायन विज्ञान क्या है और इसे क्यों पढ़ते हैं हम? सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि रसायन विज्ञान क्या है और इसे क्यों पढ़ते हैं हम। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण यानी क्वालिटी, पदार्थों गुण यानी क्वालिटी। अब जैसे जल है, जल का गुण क्या है? एक तो वो द्रव रहता है, एक तो वो गुण है, और दूसरा वो आग को बुझा देता है और हमारी प्यास को भी बुझा देता है। तो जल का गुण हुआ कि नहीं हुआ? तो यही पदार्थों के गुण, संगठन, संगठन यानी कंपोजिशन, यानी किस किस से मिलकर यह बना हुआ है पदार्थ, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में क्या किया जाता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान की इस शाखा में निर्जीव यानी जिसमें जान ना हो, निर्जीव उसको बोलते हैं जिसमें जान ना हो। विज्ञान की इस शाखा में निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान का पिता या जनक लेवाइजियर को कहा जाता है। रसायन फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवाइजियर को। पदार्थ क्या है? अब यहाँ पे था पदार्थों के गुण, तो अब बताइए पदार्थ क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है या फिर स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान यानी वजन होता है। इस द्रव्यमान को मैं आगे बताऊंगा, द्रव्यमान क्या होता है, वजन क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान को वजन हम बोल सकते हैं। द्रव्यमान यानी वजन होता है, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल वायु, अगर हम कमरे पे बैठे हैं तो वायु है कमरे के अंदर, बिल्कुल है, तो वो कुछ ना कुछ आयतन घेरे हुए है और उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। जैसे अगर वायु को हम किसी भारी कंटेनर में भर दें तो कंटेनर वह भारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंटेनर वह भारी हो जाएगा। कंटेनर भारी हो जाएगा तो हम पता कर पाएंगे कि वायु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। इसी तरह बालू, बालू को अगर हम किसी बर्तन में रख दें तो वो बर्तन पूरा घेर लेगी, तो आयतन उसका कुछ ना कुछ आयतन घेरा उसने और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या वजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पदार्थ हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से या टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास एक किताब है, तो किताब भी क्या है? एक पदार्थ है। ये बुक, बुक क्या है? एक पदार्थ है। बुक में क्या हुआ दोस्तों कि अगर बुक को हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है वो बुक भी हमारी यानी किताब भी हमारी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। इसी तरह वो भी तो पदार्थ है, तो पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब पदार्थ की प्रकृति के बारे में समझते हैं। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में हमारा चैप्टर यही है। यहाँ पे तो हमने सीखा कि रसायन विज्ञान क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो भारत के महान ऋषि, ऋषि कैसे बोलते हैं? जो साधु संत होते हैं फिर बाबा होते हैं उनको बोलते हैं ऋषि। तो भारत के महान ऋषि कणाद, कणाद उनका नाम था, कणाद ने कहा है, क्या कहा है? कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी टुकड़ों से मिलकर बना है और इस छोटे कण को कहा गया परमाणु। किसके अनुसार? ऋषि कणाद ने क्या कहा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इस छोटे कण को कहा गया, पदार्थ का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु। तो परमाणु क्या है देखते हैं, इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लोहे की एक छड़ को इतना ज़्यादा काटो कि इसका छोटा सा टुकड़ा भी माइक्रोस्कोप से देखने में भी ना दिखे, अगर देखे तो और उसको काटो। अगर माइक्रोस्कोप दिख जाए अगर वो टुकड़ा तो और उसको काटो, देखने में भी ना दिखे।
जब यह छोटा सा टुकड़ा इतना छोटा हो जाए कि उसे वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से देखने, एक वैज्ञानिकों का माइक्रोस्कोप होता है जो कि बहुत बारीकी चीज़ों को देख लेता है, तो उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब वो दिखे। तो माइक्रोस्कोप से देखने में दिखे वह छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है, या तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण या फिर टुकड़ा परमाणु कहलाता है। इसी परमाणु को जॉन डाल्टन, डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री में जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, इसी परमाणु को जॉन डाल्टन या फिर डाल्टन ने अविभाज्य कहा। यानी अविभाज्य यानी जिसे हम और भी तोड़ नहीं सकते या फिर काट नहीं सकते या फिर बांट नहीं सकते। परमाणु को जॉन डाल्टन ने अविभाज्य बोल दिया कि अब इस परमाणु यानी जो तत्व का सबसे छोटा कण है वो परमाणु है, तो अब इस परमाणु को और भी ज़्यादा नहीं काट सकते या तोड़ सकते, ये कहा जॉन डाल्टन ने। जो कि बाद में ये सिद्धांत गलत हो गया, डाल्टन का सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि अब आपको सबको मालूम है कि परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी और चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, अन्यथा मत करना। और अगर बेकार लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने कहाँ पे गलती की है या कहाँ पे क्या किया है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और इससे भी सरल भाषा में बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों।